तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये बड़े बड़े एलियन दिखाए जाते हैं। इन एलियनों ने धरती पर अटैक कर दिया है और इनका मकसद है पृथ्वी से पानी और पेट्रोलियम ले जाना अपने प्लेनेट पर, और हमारे प्लेनेट के लोग उनको रोकना चाहते हैं। और यहीं पर एक टीम उनको रोकने के लिए जाती है। इस टीम का कमांडर सबको बताता है कि हमको डरना नहीं है और हमको उन पे जोरदार अटैक करना है। पर यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर जिसका नाम होता है चैन, वो काफी डर रहा होता है और तभी कमांडर सबको कूदने का आदेश देता है और ये लोग नीचे जाकर उस एलियन पर हमला कर देते हैं। पर ये एलियन काफी खतरनाक होता है और काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस। जी हाँ, ये एलियन दूर से ही अपने दुश्मनों को मार सकता था और इस पे कोई भी हथियार का असर नहीं होता था और ये धीरे धीरे करके सभी को मारने लगता है। और तभी कमांडर को लगता है कि उन सभी का बचना मुश्किल है। तब कमांडर सभी ऑफिसर से कहते हैं कि हम लोग एक शील्ड बनाकर मिलकर उस पर हमला करते हैं। पर इस एलियन के पास काफी ही ज्यादा एडवांस ताकत थी और ये उस शील्ड को बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है और फिर से सबको मारना शुरू कर देता है। और तभी चैन उसके सामने पड़ जाता है और जैसे ही वो चैन को मारने वाला होता है, वहाँ पर दूसरी टीम आ जाती है उस एलियन पर अटैक करने। और चैन वहाँ पर देखता है एक ट्रक खड़ा हुआ और वो उस मिलिट्री ट्रक में बैठकर वहाँ से भागने लगता है। एक ऑफिसर उसको बुलाने की कोशिश करता है पर चैन काफी डर चुका था और वो वापस नहीं आता। अब हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन होता है। अब चैन यहाँ पर सरवाइव उजड़ी हुई बिल्डिंगों से कीमती चीज लेकर उनको बेचकर कर रहा था। पर ये आदमी उसको मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है। दरअसल एलियन के पास एक ताकत थी इंसानों को सूंघने की और उसको एहसास होता है कि यहाँ पर इंसान है और वो वहाँ पर उसी आदमी को मार देता है जो चैन को मारना चाहता था। और तभी चैन और दूसरा आदमी वहाँ से भागने लगते हैं पर ये एलियन दूसरे आदमी को भी मार देता है। पर चैन वहाँ से सही सलामत भाग जाता है और उसको ऐसा करते हुए एक आदमी देख रहा होता है। दरअसल ये आदमी भी एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था कमांडर गाव। और गाव की टीम में 3 और लोग थे। ये चारों भी उन एलियन को यहाँ से भगाना चाहते हैं और ये लोग चैन को एक बिल्डिंग में उस एलियन से बचा लेते हैं। चैन अपनी काफी तारीफ करता है पर अपना सीक्रेट रिवील नहीं करता कि वो भी एक आर्मी का सोल्जर है। पर कमांडर गाव उसकी पहचान का पता लगा लेते हैं और गाव उससे कहते हैं कि तुम भी एक सोल्जर हो तो तुम भी हमारी टीम में अब शामिल हो और तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना। और इसलिए वो उसके गले में एक चिप लगा देते हैं और ये सभी लोग मिलकर एक रेगिस्तान के बीच में जाते हैं। दरअसल इनको रेगिस्तान से खबर आ रही कि वहाँ पर एलियन का बेस कैंप है, अगर हम उसको मिटा देते हैं तो ये सभी एलियन खत्म हो जाएंगे। और ये सभी लोग वहीं पर जाते हैं कि तभी इनको रास्ते में एक लड़की की आवाज आती है। यहाँ पर वो देखते हैं कि एक आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा और गाँव की टीम के एक मेंबर जिसका नाम होता है लीजा उसको बचाने जाती है कि तभी ये लड़की और ये आदमी उसको पकड़ लेते हैं। दरअसल ये दोनों ही एक ही टीम के सदस्य थे और तभी उनकी टीम के काफी लोग वहाँ पर आ जाते हैं कि तभी गांव का दूसरा साथी अपने ड्रोन से इन सभी को मारने लगता है और दोनों ही टीम में फाइट हो जाती है। पर गांव इस दूसरी टीम के मेंबर को बड़ी आसानी से मारने लगता है क्योंकि वो एक मिलिट्री कमांडर था। और यहाँ पर चैन मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है पर गांव उसको पकड़ लेता है। चैन कहता है कि मुझको मालूम है कि इस डिवाइस को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। पर वो जैसे ही बटन दबाता है उसको बिजली का झटका लगता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है कि तभी गाँव के सामने एक और लड़की आती है और इससे पहले ये दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करें ये लड़की बताती है कि वो भी एक मिलिट्री की सोल्जर है और इसका नाम है डोजी। और अब डोजी गांव के साथ शामिल हो जाती है क्योंकि उसका भी मकसद साफ था उन एलियन को यहाँ से मिटाना। और ये सभी लोग मिलकर अब उसी रेगिस्तान के बीच में जाते हैं जहाँ से इनको सिग्नल आ रहा था कि तभी इनको रास्ते में एक एलियन दिखता है। और गांव चैन से नाराज था क्योंकि वो हर समय भागने की कोशिश करता है और गांव चैन से कहता है कि इस बार एलियन का ध्यान तुम भटकाओगे और हम लोग उस पर अटैक करेंगे। और चैन यहाँ पे काफी डर जाता है कि इसको मैं ही मिला बलि का बकरा बनाने के लिए। पर चैंग वैसा ही करता है जैसा गांव ने कहा था। पर चैंग वहाँ पर चुपके से एक ट्रक में चला जाता है और वहाँ से फिर से भागने की कोशिश करता है और गांव को काफी गुस्सा आता है। पर इस गुस्से की वजह से एलियन गांव की हलचल महसूस कर लेता है और तेजी से गांव की तरफ बढ़ता है। और अब सभी लोग मिलकर इस एलियन पर अटैक करते हैं पर इस एलियन पर कोई भी हथियार का असर नहीं होता था और अभी लोग डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का। पर तभी चैंग देखता है कि अगर वो यहाँ से भाग जाएगा तो गाँव की टीम या गाँव को नुकसान पहुँच सकता है। तो वो उसी ट्रक से उस एलियन को दबा देता है कि तभी वहाँ पर डोजी आती है गाँव के पास और वो उसको एक डिफरेंट तरीके का बम देती है। दरअसल ये बम डोजी ने अपनी टीम के साथ बनाया था और इस बम में यूज होने वाले पार्ट इन एलियन के ही थे। वो कहती है कि अगर हम इस बम का इस्तेमाल इन एलियन पर करेंगे तो ये मर जाएंगे। पर जैसे ही गांव उसके पास जाता है वो एलियन अपने एडवांस हथियारों से उस पर हमला कर देता है और गांव फिक जाता है दूर की तरफ और वो बम वहीं पर डला होता है कि तभी चैंग उस बम को उठाकर हीरो की तरह उसके गले के अंदर फेंक देता है और वो बम उस एलियन को सुन्न कर देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर गांव उसके ऊपर
एक बड़ा सा ट्रक गिरा देता है और ये एलियन वहीं पर मर जाता है। और अब डोजी इस एलियन के पार्ट से वही पावरफुल गन बनाएगी जिससे वो और एलियन का सफाया कर सके। पर गाओ चैंग पर काफी प्राउड महसूस करता है कि उसने आज सोल्जर की तरह बिहेव किया, अपनी जान खतरे में डालकर अपने साथियों को बचाया। और अब गाओ और चैंग की थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। गाओ की कोई फैमिली नहीं होती, उसकी फैमिली पहले थी, पर चैंग की फैमिली होती है। और अब सभी लोग मिलकर उसी बेस कैंप में जाते हैं जहाँ से उनको मैसेज आ रहा था। और जैसे ये लोग अंदर जाते हैं ये लोग क्या देखते हैं कि इनका एक बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर यही सबको मैसेज भेज रहा, पर ये सीनियर ऑफिसर एलियन के कंट्रोल में है, यानी कि एलियन ही उससे मैसेज भिजवा रहे और सभी टीम को इस बेस कैंप के पास बुला रहे ताकि एलियन उनको आसानी से मार सके, ना कि उनको ढूंढकर उनको मारना पड़े। और तभी वहाँ पर एलियन आ जाते हैं और इन सभी पर अटैक कर देते हैं, पर ये लोग सभी बचकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पर गांव वहाँ पर पीछे छूट जाता है और गांव के पीछे होते हैं एलियन, और एलियन इन सभी पर काफी अटैक करते हैं और काफी दूर तक इनका पीछा करते हैं, पर इनको नहीं पकड़ पाते। पर इन सभी के बीच गांव का एक साथी घायल हो जाता है जो कि उम्र से भी थोड़ा ओल्ड था, और ये लोग उसका इलाज करने के लिए एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। पर इन सभी एलियनों ने उस जगह के लोगों को भी मार दिया और वहाँ पर एक डॉक्टर था उसको भी मार दिया। और अब गाँव का साथी वहीं पर मर जाता है और ये सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं। पर अब ये सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग इस बेस कैंप के सभी एलियन को बाहर लाएंगे, और जैसे ये सभी एलियन बाहर आएंगे तुम उसी पावरफुल बम से इन सभी पर अटैक कर देना। और इसके लिए गाओ ने अपने 2 साथी बाहर कर रखे हैं और बाकी बचे 3 साथी चैंग, गाओ और डोजी अंदर जाएंगे और इस ऑफिसर को बचाएंगे जो उनके कब्जे में है। सबसे पहले ये दोनों साथी उस बेस कैंप पर अटैक करते हैं ताकि ये एलियन बाहर जाकर उन पर हमला कर सके, और होता भी वैसा ही है। सभी एलियन खूंखार तरीके से बाहर निकलते हैं और इनके ट्रक के पास आने लगते हैं। और अब ये दोनों मिलकर उस पावरफुल बम को फंसाकर उन एलियन के बीच में अपने ड्रोन को ले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक एलियन उस ड्रोन पर हमला कर देता है और वो पावरफुल बम नीचे गिर जाता है बिना एक्टिवेट हुए, और ये दोनों वहाँ से भाग नहीं पाते क्योंकि इनका ट्रक बंद पड़ चुका था। और ये लोग बाहर उन पर अटैक करते हैं और हम सभी को मालूम कि अब ये दोनों मरने वाले हैं, और ये सभी एलियन मिलकर इन दोनों को बेरहमी से मार देते हैं। अब ये लोग उस ऑफिसर को जैसे ही छुड़ाते हैं वहाँ पर एक एलियन होता है और जो इन सभी को मारने के लिए काफी था इन पर अटैक कर देता है और ये लोग अलग अलग भागने लगते हैं। अब एलियन गाओ और चैंग के पीछे पड़ जाता है और डोजी वहीं पर छुप जाती है और सभी को मैसेज भेजती है कि यहाँ से आने वाले कोई भी मैसेज को आप लोग रिसीव मत करो क्योंकि ये मैसेज एलियन के द्वारा भेजे गए हैं। और अब ऐसी परिस्थिति थी कि उस एलियन को रोकने के लिए एक को तो रुकना पड़ेगा क्योंकि इनको मालूम चलता है कि इनके दोनों साथी मर चुके हैं, और अब कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बाहर जाकर उस बम को एक्टिवेट कर सके और उन सभी एलियन को मार सके। और गाओ कहता है कि चैंग तुम ये काम करोगे, पर चैंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर रुकोगे तो तुम मर जाओगे। पर गाओ उसको धक्का देकर वहीं पर रुकता है और चैंग को काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली है और मेरी कोई भी फैमिली नहीं है, तो तुम्हारा बचना जरूरी है। और गाओ उस एलियन पर अटैक कर देता है, पर ये एलियन काफी ताकतवर था और वो गाओ की छाती में अपना नुकीला हाथ घुसेड़ देता है, और तभी गाओ अपने बम की पिन खोल देता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और अब सिर्फ डोजी और चैंग बचे थे और ये लोग बाहर निकलकर उस एलियन को भटकाते हैं। डोजी उस पर अटैक करती है और चैंग उस बम के पास जाने की कोशिश करता है, पर ये एलियन काफी खतरनाक था और वो डोजी पर भारी पड़ने लगता है। और जब चैंग के हाथों में वो बम आता है तब चारों तरफ से उसको एलियन घेर लेते हैं और उसके काफी करीब पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं चैंग उस बम को एक्टिवेट कर देता है। सभी एलियन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, वो एलियन भी जो डोजी के पास में था, क्योंकि इस बम की रेंज काफी दूर तक की थी। और तभी वहाँ पर काफी बड़ी फोर्स आती है क्योंकि एलियन का स्पेसशिप अभी भी यहीं पर है, यानी कि अब एक काफी बड़ा युद्ध होने वाला है। पर ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इन दोनों साइड वाली मूवी को भी देख सकते हो।